हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। नमस्कार, इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 20 दिसंबर सन 2020, मार्गशीर्ष का महीना, दिन रविवार, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हमारे जितने भी साधक हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। आप में से हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं दीक्षा के रूप में, और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आप सबको बताने वाले हैं नवग्रह जो होते हैं, इन नवग्रहों के जो बीज मंत्र होते हैं। हालांकि आपके पास शायद लिखे हुए होंगे, लेकिन ये बीज मंत्र मैं भी आपको पढ़ करके भी सुना दूंगा। आप एक एक ग्रह का बीज मंत्र हिसाब से लिख लेना, ताकि कहीं ना कहीं ये बीज मंत्र जब हम जपते हैं इसका जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव आता है। क्या आता है वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी बात मैं दीक्षा लेने वालों से कर लेता हूं। देखो, बहुत लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं, बहुत अच्छी बात है। देश के कोने कोने से, विदेशों से, न जाने कहाँ कहाँ से आपने दीक्षा के लिए अपना नाम यहाँ लिखवाया है हमारे संस्थान में। दीक्षा का अर्थ बहुत लोग समझते भी हैं और कुछ लोग कम समझते हैं। दीक्षा का अर्थ यही होता है कि हम किसी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाएं। हालांकि गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु शक्ति होती है, लेकिन हम ऐसे आज के युग की बात करें तो दीक्षा में यही है कि हम ऐसे किसी शिक्षक से जुड़ जाएं कि हम उस शिक्षक के माध्यम से जीवन में कुछ अच्छे से अच्छा सीखें, कुछ अच्छे से अच्छा हम कार्य करें। और शिक्षक के प्रति जब हम जुड़ें तो हम हृदय से जुड़ें, हम मन से जुड़ें, हम किसी लालच से ना जुड़ें। दूसरी बात, शिक्षक का भी ये मायना होना चाहिए कि जो उसके शिष्य हैं, है ना, जिन्हें वो, जो उसके स्टूडेंट हैं, उन्हें वो अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से समझाए, और शिक्षक भी उनके प्रति किसी तरह का लोभ मोह ना रखे, है ना। तो दोनों ही बातें कसौटी पर खरी होनी चाहिए, तब गुरु और शिष्य का रिश्ता मधुर बन जाता है। बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या उनसे हमारी रोज़ बातें हो पाएंगी, तो देखो ये तो संभव नहीं है। लेकिन गुरु दीक्षा के जो छात्र रहेंगे, जो गुरु दीक्षा से जुड़े रहेंगे, उसके लिए हम अपने आप बताएंगे कि कैसे आप हमसे जुड़ पाएंगे, क्या हम गुरु दीक्षा में आपको मंत्र देंगे। अब गुरु दीक्षा में जो मंत्र हम देते हैं वो मंत्र आपको जपना होगा, उसे आप जीवन पर्यंत जपते रहिए, और मंत्र ऐसा ही रहेगा जो आपके जीवन को उन्नतशाली बना सके। जब जब हमारे इंद्राक्षी धाम में सेमिनार होते हैं, आयोजन होते हैं, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं है, तो आप लोग वहाँ आने का भी फिर प्रयास करना, जैसा भी जिससे बन पड़ता है वो आने का प्रयास करना, है ना। और अपने इंद्राक्षी धाम को, हम सबको मिलकर के, अपने सनातन धर्म को, भगवती की साधना को बहुत मिलकर के आगे बढ़ाना है। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, राहु केतु हैं, तो सभी जो ये 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का यदि बीज मंत्र आप पर डे के हिसाब से भी जपते हैं, जैसे आज रविवार है तो सूर्य का बीज मंत्र 1 माला कर सकते हैं, कल सोमवार है चंद्र मंत्र की 1 माला कर सकते हैं, मंगल बुध अप टू ऐसे हम कर सकते हैं। राहु और केतु के लिए हमें शनिवार को ही 3 मालाएं करनी होती है, शनि के बीज मंत्र की भी, राहु के बीज मंत्र की भी, और हमें केतु के बीज मंत्र की भी। इससे हमारे 9 के 9 ग्रह बैलेंस बने रहते हैं और हमें उनका अच्छा फ़ायदा होता है। आज मात्र इतना लिखवा रहा हूँ कि बीज मंत्र का हमें कैसे, हमें उन्हें लिखना चाहिए और कैसे हमें उनका उच्चारण करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, और कौन से ग्रह का कौन सा बीज मंत्र होता है। आज का हमारा ये एपिसोड है। स्वतंत्र एक एपिसोड और बनेगा, उसमें भी आपको नॉलेज मिलेगी। तो आइए अब हम लिख लेते हैं 9 ग्रहों के बीज मंत्र। तो सबसे पहले आप क्रम से लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 8 9। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा सूर्य का बीज मंत्र। लिखें ओम ह्रांग
ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। दोबारा सुने, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र की जप संख्या 7000। इसके नीचे देखें चंद्र का बीज मंत्र, ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः। इसकी जप संख्या 11000। मंगल का बीज मंत्र देखें, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। जप संख्या इसकी 10000। बुध का बीज मंत्र देखें इसके नीचे, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। जप संख्या देखें इसकी 19000। यानी कि अगर कभी आपका मन हो कि हम अनुष्ठान करें तो बुध के बीज मंत्र 19000 जपे जाते हैं। अदरवाइज़ एक माला बुधवार के दिन जप सकते हैं। आगे बढ़ें, गुरु का बीज मंत्र देखें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इसकी जप संख्या 19000। फिर देखें शुक्र का बीज मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसकी जप संख्या 16000। शनि का देखें, ओम, इसे हम प्रांग भी पढ़ सकते हैं और प्रीम भी पढ़ सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः। जप संख्या 23000। राहु का बीजात्मक मंत्र देखें, ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहेव नमः। संख्या 18000। अब हम केतु का बीजात्मक मंत्र देखें, ओम श्राम श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। इसकी जप संख्या 17000। अब सबसे पहले अब हम फिर सूर्य का बीजात्मक मंत्र देखें। अब देखो हमने इसे पढ़ा, ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। या इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मैं की जगह हम गे भी यूज़ कर सकते हैं। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस प्रकार ये जो नवग्रह होते हैं इनके अलग अलग ये बीज मंत्र होते हैं। हमने आपको जप संख्या भी बता दी कि अगर आपका मन है कि मेरे सूर्य बहुत कमज़ोर हैं, मेरे शनि बहुत कमज़ोर हैं, तो मैं पूरा अनुष्ठान करूं, तो कितना मंत्र जपा जाता है उन जपनीय ग्रहों के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात, नहीं तो सबसे तो अच्छा यही है कि जिस दिन जो दिन आता है उस दिन के हिसाब से उस मंत्र की एक एक बीज मंत्र की माला कर ली जाए तो अधिक फलदायी हमेशा रहती है। इसमें किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं होती है, किसी संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। बस जैसे सोमवार आए तो सोम के बीज मंत्र हमने एक माला पढ़ लिया, मंगल आए तो मंगल के बीज मंत्र को पढ़ लिया, तो इससे बड़ा अच्छा रूटीन हमारे जीवन में बन जाता है। और अधिक जानकारी के लिए, डिटेल के लिए तो जो क्लासेस आपके शुरू करेंगे उसमें इस अध्याय को पूरा करेंगे। आज हमने केवल इसके मंत्र आपको बताए हैं। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जोड़ते हैं माँ पराम्बा, माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिन जिन की वैदिक जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं, शीघ्र से शीघ्र हम सभी की वैदिक जन्म पत्रिकाएं भेज रहे हैं। और हम प्रयास करते हैं कि जो आपकी वैदिक जन्म पत्रिका होती है ना, उस वैदिक जन्म पत्रिका में भी हम ये 9 ग्रहों के बीज मंत्र आपको लिख करके भेजते हैं। आप एक बार देख लिया करें। और उसमें कहीं ना कहीं बहुत लोगों की इच्छा होती है कि रुद्राक्ष का भी वर्णन किया जाए कि आप कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, आपके लिए भाग्यांक क्या अच्छा है, मूलांक, ये सारी चीज़ें हम वैदिक जन्म पत्रिका में आपको बना करके भेजते हैं। बस उसे आप शुरू से लेकर के लास्ट तक थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करें। हमारे किसी भी अन्य दर्शक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, हमसे कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहता है, तो उसके लिए हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे देश में विदेश में, आप कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब हम आपको परामर्श देते हैं और परामर्श देने के बाद जो हम आपको उपाय देते हैं, ज़्यादातर उपाय हम मंत्र स्वरूप में देते हैं या दान में देते हैं, दान आदि करने के लिए, उन उपायों को आप बहुत अच्छे से किया करें, तभी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुज़र रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।